अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाइंग सोर्स की, और ये 4-5 सवाल मैं करवा दूंगा, उसके बाद आगे कुछ और सवाल है उसमें से भी कुछ करवा दूंगा, बट देन कुछ आपको करने पड़ेगा। हाँ भाई, अब मल्टीप्लाइंग सोर्स की जब बात करते हैं तो पहले तो बात यही है कि जरा मुझको कोई बता दो कि अगर कभी लिखा है 3x+2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x+5, क्या इन चीजों को मल्टीप्लाई करना आता है हमें? जी सर। ठीक है ना। हम क्या करेंगे जी, अगर 3x+2 को x+5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है 3x इज मल्टीप्लाइंग विद x+5 एंड देन +2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद x+5। ये बात सही है। जी सर। अब ये 3x भी x से मल्टीप्लाई होगा और ये 3x 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा? 3x² और 3x मल्टीप्लाइड बाय +5 हो जाएगा प्लस का 15x। उसके बाद आगे चलेंगे अगर, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा x से और प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 5 से भी। प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय x +2x और प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय +5 इज +10। ये बात सही है। तो कुल मिलाकर फिर हो जाता है ये 3x² प्लस 17x प्लस 10। ये काम तो सबको आता है ना, ये बेसिक एक्सपेंशन है, ये हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के टाइम पे भी डिस्कस की हुई है। बस वही वाली चीज यहाँ पर भी है। ये जो सवाल लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग सोर्स में 3+5√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस √2, अब यहाँ पर एक है 3, तो हम जानते हैं कि ये 3 भी जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये बात हमने सही है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, पहले 3 को कर रहे हैं ना। नहीं, वो 5 और √2 जो एक ही ब्रैकेट में, उनके साथ मिला के। उनको मल्टीप्लाई करके क्या बनाओगी? 5 और √2 मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा? प्रॉपर होल रूट बन जाएगा फिर। क्या बन जाएगा? 1 होल रूट बन जाएगा। है 1 कैसे बन जाएगा? 5 नहीं, बाहर है, एक √2 रूट बाहर। बस बन जाएगा। हाँ, तो 5 को रूट के अंदर डाल दें। हाँ। जब नंबर्स रूट के अंदर होते हैं तो उनको रूट के अंदर रहने दिया जाता है कि बाहर निकालते हैं? एंड में निकाला जाता है ना। उसके बाद फिर ये होगा कि फिर हम 5√2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से भी और फिर माइनस के √2 से भी। सही बात। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 को दोनों से। जब 3 को मल्टीप्लाई किया तो पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात सही है। और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस के √2 से, तो प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का √2, प्लस माइनस माइनस। और 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 विल बी 3√2। ये मैंने अभी 3 को मल्टीप्लाई किया दोनों से। अब उसके बाद प्लस का 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अब क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं इसमें एक स्टेप कर दे रहा हूँ। वो क्या है कि 5 का √2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और फिर प्लस का 5√2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का √2, तो प्लस माइनस माइनस 5√2 मल्टीप्लाइड बाय √2। अगर कोई ये वाला स्टेप स्किप करना चाहे तो वो स्किप कर सकता है। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 माइनस 3 और √2। क्या 3 और √2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
बताओ भाई, क्या 3 और √2 को मल्टीप्लाई कर सकता है कोई? एक नंबर रूट में है, एक नंबर रूट के बाहर है। कैन दीज टू बी मल्टीप्लाइड और नॉट? यस सर। कर सकते हैं, कर दो। क्या बनेगा मल्टीप्लाई होकर? 18 स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट। और फिर उस 18 के स्क्वायर रूट का क्या करें? प्लस 5 स्क्वायर रूट से ऐड करना। नहीं नहीं, मतलब वो 18 का स्क्वायर रूट जो बना दिया आपने, फिर उसको आगे ले जाकर क्या करेंगे आप? 18 स्क्वायर रूट रहने देंगी? हाँ। यानी ऊपर जितने भी सवाल किए जिसमें हमारे पास 20 का स्क्वायर रूट या 18 का स्क्वायर रूट था, तो हमने उनको वैसा ही छोड़ा था। नहीं। जैसे इस सवाल में मेरे पास यहाँ अगर देखें तो स्क्वायर रूट 24 है, फिर प्लस का स्क्वायर रूट 54 है, फिर माइनस का स्क्वायर रूट 216 है। तो मैंने ये 24 का क्या किया, उसको 24 ही रहने दिया। नहीं सर। उसको सिंप्लीफाई करके बाहर लाए ना हम, उसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स बना के जो कुछ बाहर आ सकता था बाहर लाए, तो चीजें फिर ऐड सब्ट्रैक्ट और कैंसिल आउट हो गई। ठीक है। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो जितना भी वो रूट के अंदर से बाहर आ सकता है उसको उतना बाहर निकालते हैं, इस उम्मीद में कि आगे चल के कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन या कुछ और काम हो जाएगा। तो अगर ये एक चीज 3√2 है, इस पूरे को रूट के अंदर बंद करूं और फिर उसके बाद वापस रूट के अंदर से बाहर निकालूं, क्या ये सही है? या जितना हिस्सा इसमें रूट से बाहर है बाहर ही रहने दिया जाए? भारी रहेंगे। बाहर। रूट को मल्टीप्लाई तब करते हैं जब रूट खत्म हो जाए। अगर रूट खत्म ना हो तो मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। तो 3√2 वैसे का वैसा ही। फिर आगे लिखा है 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब आप √2 का तो शायद कुछ नहीं कर सकते, बट शायद 5 को 4 से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। ये 5 और 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या बनेगा? 20। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20, और रूट का 2 वैसे का वैसा ही। ठीक है, आगे आ जाएं। लिखा है -5√2 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब यहाँ पर दो रूट्स हैं, रूट का 2 है 5 के साथ भी और एक रूट का 2 है अकेले अलग से भी। तो अगर किसी को याद हो तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दो √2 मिलके क्या बना देते हैं? अगर दो √2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किसके बराबर होते हैं? 4 की पावर। या तो मैं ऐसे कहूँ कि ये 4 हो जाएंगे रूट के अंदर, और रूट के अंदर के 4 का क्या मतलब है? 2। हमने एक बात सिखाई थी आपको, ये जो साइड में देख रहे हो √a मल्टीप्लाई बाय √a इज इक्वल्स टू a। ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a। देयर आर टू स्क्वायर रूट ऑफ a इन वन a। एक a में दो स्क्वायर रूट ऑफ a होते हैं। फिर अगर आप देखें तो हमने ये भी लिखा है कि अगर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो तो एक 3 बन जाता है, या √10 मल्टीप्लाई बाय √10 हो तो एक 10 बन जाता है। सही है।
याद आई ये बात? जी सर। तो इसी तरीके से अगर इस सवाल में आप देखें तो हम बात कर रहे हैं 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 को तो छोड़ दीजिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 विल एक्चुअली बी 2। ये बात ठीक हो गई? जी सर। यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई क्या प्रॉपर्टी है, √a मल्टीप्लाइड बाय √a इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी मेंशन कर लीजिएगा ताकि जरा जहन में बैठे। सही है, जब कोई प्रॉपर्टी यूज करें तो उसको मेंशन जरूर कर लें, तो ही वो जहन में बैठेगी। अच्छा भाई, अब ये वाला 12 ऐसे का ऐसा ही फिलहाल, माइनस का 3√2 और प्लस के 20√2, माइनस के 3√2 और प्लस के 20√2 कितना बच जाएगा? 7 कितना? 17√2 17√2 प्लस का कि माइनस का? प्लस प्लस का 17√2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? बताओ भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गया ना यार। आगे क्या है? 12 प्लस 17√2 माइनस 10। क्या ये 12 के साथ 17 ऐड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 17√2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 17 को तो किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब 12 और माइनस 10 ये दोनों एक जैसी चीजें हैं ना, दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। सही है, तो 12 में से 10 माइनस कर दीजिए, 12 में से 10 माइनस कर दिया तो क्या बचा? 2। और आगे क्या लिखा हुआ है? 17√2। ये बात सही है? जी सर। अच्छा, अब इसमें एक बात बता रहा हूँ, जरा वो भी जरा सीख लो। अगर फर्ज करो कभी ऐसा कुछ लिखा है 3√2 अगर लिखा है, तो ये पूरे का पूरा सर्ड है, इज दैट राइट? जी सर। मगर इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है 3 और एक हिस्सा है √2। सही है, ये जो 3 है ये है इसका रैशनल हिस्सा, और ये जो √2 है ये इसका इररेशनल हिस्सा है, जो रूट के अंदर है और रूट के अंदर ही रहेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। चलो भाई, अब जैसे आगे भी कुछ सवाल। 7 प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस √3। अब ये 7 जो है वो 5 और √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, ऐसी बात है ना? जी सर। उसके बाद ये प्लस का 2√3 भी 5 माइनस √3 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा। जी। इस 2√3 को 2√3 ही रहने दिया जाएगा, इसको कुछ करेंगे नहीं। तो पहला पार्ट, अब मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस √3, फिर उसके बाद प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस √3। ये मैंने एक्सपेंशन शुरू कर दी। ये 2√3 से पहले जो प्लस की साइन है ये आप लोग तो अक्सर भूल जाते हैं, तो अगर ये आप भूलेंगे तो फिर इसको गलत स्टेप माना जाएगा और इसके मार्क्स कटेंगे। अच्छा जी, अब ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले 5 से। जी सर। 7 इंटू 5 कितना? 35। 5। फिर ये 7 माइनस के √3 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, बट खैर वैसे का वैसा ही रहेगा। -7 इंटू √3 विल बी 7√3। इज दैट पॉइंट ओके? जी सर। अब ये प्लस का 2√3 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 2√3 में रैशनल हिस्सा कितना है? 2। 2। रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, इररेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है।
तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करेंगे भी तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। साइन क्या आएगी यहाँ पर? प्लस प्लस 2 इंटू 5 10 10 और √3 फिलहाल ऐसे का ऐसा ही, ठीक है, सही है बात। सही फिर भाई ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, प्लस माइनस 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 2√3 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो अब ये 2 तो बेचारा ऐसा ही रहेगा। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा तुम्हें? 9 3 √3 √3 है ना सभी, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आपको एक 3 दे देगा। सही हुआ बेटा? जी 35 माइनस 7 का √3 प्लस का 10 √3, तो क्या बचेगा? 3 स्क्वायर रूट 3 कैसा 3√3? पॉजिटिव तो प्लस का 3 स्क्वायर रूट 3 बच गया और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6। अब फिर से वही बात, ये 35 के साथ 3 ऐड तो नहीं हो सकता ना, जो 35 प्लस 3 लिखा है इस 3 को 35 के साथ ऐड कर दूं क्या? नहीं सर, इसका माइनस करना है। इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 35 में से 6 माइनस कर दें, तो 35 में से 6 माइनस किया तो बच गया 29 प्लस 3√3। ये बात सही है? जी सर। अब आइए पार्ट बी पर। सर एक सवाल है, हाँ बेटा। ये जो 3 आता है, जो आउटसाइड वाला है रैशनल 3 और इरैशनल 3, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना पहले, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उससे पहले वो अंदर रूट के अंदर ही होता है ना। यानी 3√3 का मतलब ये है कि ये पहले रहा होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट के अंदर और उससे पहले रहा होगा रूट के अंदर 27। अच्छा ठीक है सर। सही है। जी सर। मसला ये है कि हम लोग फैक्टर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे अब ये वाला सवाल देख लो ना, सी या बी अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है, अगर मैं इनको ऐसे ही लेके चलता रहूंगा तो मेरे पास कोई भी लाइक टर्म्स जनरेट ही नहीं होंगी। That is why we do prime factorization, hoping that we'll have a few same terms which will be adding and subtracting together. सही है। अगर हम फैक्टराइज करें ही नहीं, चीजों को वैसे ही छोड़ दें, तो लाइक टर्म्स बनेंगी ही नहीं, कभी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, जी सर। इसलिए जहां मुमकिन है वहां पर आप प्राइम फैक्टर्स बना के जितना कुछ भी बाहर आ सकता है उतना कुछ बाहर ले आए, मे भी कुछ ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कैंसिल हो जाए। ठीक है, ना हो रहा हो कुछ भी, आप सब कुछ करके देख लें, फिर भी कुछ नहीं कैंसिल हो, कुछ नहीं ऐड हो, फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दें, फिर देन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। सही है। जी सर। अच्छा, अब लिखा है 4 माइनस 3√2 होल स्क्वायर। अब पहले मुझे बताओ कि ये 4 माइनस 3√2 ये कितनी टर्म्स हैं? 2 ये चार। 2। 4 कैसे भाई? 4 दो हैं। माइनस 2 है, इसमें से एक है तुम्हारे पास 4 और दूसरा है तुम्हारे पास 3√2। सही है। जी सर। और इस सब का क्या हो रहा है? स्क्वायर। अब 4 माइनस 3√2 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 माइनस 3√2 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जी सर। कोई बता सकता है इसको एक्सपेंड कैसे करूंगा? सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर आप। ठीक है, क्या है वो आइडेंटिटी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लस ए सही है, स्क्वायर माइनस वो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ए क्या है सवाल में, 4 4, और मेरा बी क्या है सवाल में, 3/√2। 3 स्क्वायर रूट 2। वेरी गुड, ठीक है। तो भाई अब मैं इस पे, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, अब मैं इस पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहले तो मैं जरा जनरल फॉर्म बना देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का क्या मतलब है बोलो, 4 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या लिखूं पहले वाले ब्रैकेट में, 2 के बाद जो पहला ब्रैकेट 4, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 3 रूट 2, और फिर से आखिर में 3 रूट 2। ये बात सही है। अच्छा अब देखें, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, ठीक है। जी सर। अब ये दोबारा से बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें थोड़ा सा हिस्सा रैशनल है, थोड़ा सा हिस्सा इररेशनल है, तो वही ख्याल रखेंगे, रैशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इररेशनल के साथ अगर कुछ इररेशनल है तब तो ठीक है। तो अब जरा देखें क्या है, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 2 4 आर 8, और फिर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 8 3 आर 24। 24, बट ये रूट 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये 24 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो माइनस का 24 रूट 2। ये बात सही हुई। जी सर। उसके बाद लिखा है प्लस के बाद 3 रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जरा मुझे बता दो किसका है, 3 का भी और रूट 2 का भी। 3 का भी और रूट 2 का भी, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9 9, और रूट 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 2 2। 2। सही है। अब एक पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पर इस जगह पर एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करते हैं वो बता रहा हूं। वो क्या होता है कि लिखा है 3 रूट 2 का स्क्वायर, सही। अब क्या हो जाता है, हमारे बच्चे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते, तो ये स्क्वायर जो बेचारे 3 का भी था वो उस गरीब को मिला ही नहीं कहीं, ये रह गया 3, और रूट 2 को कैंसिल किया तो 2 बचा दिया। ये ख्याल रखिएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल मत कर दीजिएगा बिना डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक हो गया। जी सर। 16 एज इट इज माइनस 24 रूट 2 एज इट इज, और प्लस 9 2 आर 18 अब 16 माइनस 24, तो 16 में से 24 माइनस कर दूं पहले या नहीं, 18 और नहीं। 16। अच्छा फिर उसके बाद 16 के साथ 18 ऐड कर दूं, यस। ये हो गया 34 माइनस 24 रूट 2। यहाँ तक बात सही। जी सर। अब जरा सोच कर बताइए कितनी टर्म्स हैं ये, 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन है 24। है 34 माइनस 24 रूट 2, 4 तो नहीं, 4 कैसे, 2। 2 कॉमन है, क्या मैं 2 कॉमन ले लूं, लेने सर, क्या फायदा होगा, नहीं है। बाकी नहीं है। ठीक है। अगर तो हमें फैक्टराइज करना हो तो हम चीजें कॉमन लें, ठीक है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना हो तो फिर हम कॉमन नहीं लेते चीजों को, फिर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में छोड़ते हैं ना। जी सर। सही है, तो कॉमन तभी लो जब कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए, कोई फायदा हो, लेकिन अगर कुछ फायदा नहीं है तो कॉमन हो भी तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस के सवाल कह दे कि फैक्टर्स ही बनाने। यहाँ तो सवाल ने साफ साफ कहा हुआ है सिंप्लीफाई। सही है। सही है। अच्छा अब मैं जरा पहले कर रहा हूँ पार्ट बी, ठीक है, क्योंकि पार्ट सी में मुझे जरा 2-3 बातें करनी है, तो पार्ट बी मैं कर रहा हूँ और मैं यहाँ कर रहा हूँ।
अब क्या है 3√6 प्लस 4√2 होल स्क्वायर। बताना कितनी टर्म्स हैं ये? 2 दो। पहली टर्म आपके पास है 3√6 और दूसरी क्या है 4√2। ये बात है। जी सर। अब 3√6 प्लस 4√2 का होल स्क्वायर, तो कैसे एक्सपेंड करें इसको? आइडेंटिटी आइडेंटिटी कौन सी वाली? a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर मेरे भाई किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बोलो a का मतलब 3√6, फिर 2a का मतलब 3√6, b का मतलब 4√2 और फिर से b का मतलब 4√2। यहाँ तक बात सही? जी सर। अब 3√6 स्क्वायर्ड, अब ये स्क्वायर किस किस का है? दोनों का। 3 का भी और √6 का भी। और यहाँ पर क्या गलती होती है मैंने बता दिया आपको, तो वो गलती नहीं करनी है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 6। और ये 9 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जी सर। अच्छा अब ये जो बीच में मल्टीप्लाई होती हुई जगह है, इसमें जरा सा ख्याल रखना है, इसमें रैशनल कंपोनेंट्स भी हैं और इररेशनल कंपोनेंट्स भी हैं। रैशनल को रैशनल से, इररेशनल को इररेशनल से। इरेशनल क्या होगा? ये जो रूट के अंदर है बेटा वो रैशनल है। Sorry. तो पहले 2 को 3 से किया तो कितना आया? 6। और फिर 6 को 4 से किया तो कितना आया? 24। ये सारे रैशनल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो गए इस नंबर के, और फिर उसके बाद √6 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक ही रूट के अंदर चले जाएंगे। √6 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाना चाहिए फिलहाल? √12 फिलहाल √12 प्लस 4√2 स्क्वायर। अब वही बात है, ये स्क्वायर दोनों का है। जी सर। 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2। 2। यहाँ तक तो बात सही है मेरे। 9 × 6 हो गया 54 प्लस 24। अब एक आदत रखना अपनी, रूट के अंदर कभी भी नंबर हो ना तो देखो कि वो जो रूट के अंदर नंबर है, क्या वो कुछ ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर आ सकता है कंप्लीटली या पार्शियली। अब रूट के अंदर 12 है, क्या 12 रूट के अंदर पूरे का पूरा रहेगा या इसमें कुछ लाइक फैक्टर्स बन जाएंगे? बनेंगे सर। वो क्या होगा, 2 फैक्टर्स बनाऊंगा मैं। 12 का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये बात सही है? जी सर। सर अब ये ख्याल रखना, ये आपको कदम कदम पे बताएंगे नहीं कोई हम लोग आकर। जब रूट नजर आए तो आपका पहला काम है कि भाई देखना कि यार ये रूट में से कुछ बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर सेम ही नंबर आ रहा है बार बार तो चलो ठीक है, उसको बार बार सोचने की जरूरत नहीं। बट व्हेनेवर देयर इज अ न्यू नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, उसको सोचो। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है ना तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रूट के अंदर कोई अदर देन प्राइम नंबर है तो लाजमी उसको शक की नजर से देखो कि ये कुछ ना कुछ तो इसमें से बाहर आना चाहिए। समझ गए बात? जी सर। ये अपने अंदर आदत डाल लें। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। ठीक है, ये आदत डालने के बस आपने बस उसको शक की नजर से देखना है। रूट के अंदर कुछ भी हो आपने उसको शक करना है कि ये बाहर आएगा। ठीक है, ये अभी बता दिया। अब ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना बच्चे, सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन आपकी खिदमत में कोई पेश नहीं करेगा ये इतला कि भाई वो ये आप देखें इसको। एक दफा बता दिया कि रूट के अंदर कोई नंबर है, उसको देखो कि वो रूट से बाहर आना है कि नहीं। ये आदत डालें, ये आदत आपने डालनी है, ये कोई बार बार आके आपको बताएगा नहीं। सही है? जी सर। तो अब ये कहना कि सर मुझे नहीं पता चल रहा, सर मुझे नहीं नजर आ रहा,
बेटा वो इलाज करवाएं उसके लिए कि अगर नहीं नजर आ रहा हो। चलें, अच्छा अब बता दो 54 में 24 ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। जी सर। 54 में 24 के साथ रूट भी लगा हुआ है, कैसे ऐड कर सकता हूँ? 24 के साथ वो 4 रूट 3 मल्टीप्लाई में भी तो लगा हुआ है ना। अच्छा। ठीक है, तो 54 के साथ अगर कुछ ऐड हो सकता है तो 32 ऐड हो सकता है। सही है, वो 86 हो गया और 24। अब ये 4 रूट 3 इसको 12 बना सकता हूँ वापस? नहीं सर। नहीं सर। बना भी नहीं सकता। बना सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। बनाने के लिए नहीं किया ना। क्यों किया? ताकि ये 4 इसमें से बाहर आए। अब ये 4 है, बाहर आके क्या हो गया? 2 2। और ये 24 के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और रूट के अंदर सिर्फ क्या रह गया? 3। अब देखो रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, मुझे पता है कि ये लाइक फैक्टर्स में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, इट्स अ प्राइम नंबर। 86 प्लस 48 रूट 3। समझ गए बात? जी सर। ये मैंने पार्ट डी किया है और वो पार्ट डी मैंने इस तरफ किया है। सही है, वो मैंने एडिशनल की तरफ कर दिया क्योंकि मुझे नीचे पार्ट सी के लिए स्पेस चाहिए। सबसे अहम मल्टीप्लिकेशन है ये। सही है, सबसे अहम रूट्स रेशन अपना सर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। ये आइडेंटिटी से होगा ना? अब ये होगा तो आइडेंटिटी से ही, ये वाली आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला। ठीक है, चले भाई अब जरा बात थोड़ा सा, आई होप कि आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। खैर मैं भी इसी में नोट्स मेंटेन कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सर 90 की कॉपीज नहीं है। चलो तो ये वाला पीडीएफ अगर प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो और उसी पे कर लो, इसी में कर लो, बहुत बेहतर है। आ जाएंगी फिर कर लेना। वैसे मैं ये सॉल्यूशन सेव करता जा रहा हूँ, तो ये पूरे का पूरा एज इट इज सेव रहेगा। बस इसको नोट्स भी जो मैंने नोट किए ना वो भी अपने पास लिख लेना सारे के सारे। कॉपी तो जी। सबकी मेरे पास है, सी की भी मेरे पास है, बी की भी मेरे पास है। ठीक है सर। वो असल में मैंने ली इसलिए कि वो एक फाइनल चेक करके मैं रिटर्न कर दूंगा, फिर तुम तो खासतौर पर घर पे रख देना बेटा, क्योंकि तुम्हारा कंप्लीट होगा रजिस्टर पर गायब हो जाएगा। और ये जो एक दो टॉपिक रह गए इसके लिए वर्कशीट्स जो मैंने हैंडआउट्स बनाए हुए हैं उसी वो प्रिंट कर लो, उसी में करो, वो रजिस्टर मत कैरी करके लाओ स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है सर। सही है। अच्छा अब यहाँ लिखा है 3 + 2 रूट 5 और 3 - 2 रूट 5। सही है, जरा इन दोनों को देखो गौर से ना। अगर इन दोनों को गौर से देखो तो इनमें दोनों की फर्स्ट टर्म भी सेम है। सही है, जी सर। और सेकंड टर्म भी सेम है। यानी कि जी मैं ये सर। नहीं कह सकता कि मेरे पास दो एक जैसी चीजें हैं। 3 + 2 रूट 5 है एक, और एक 3 - 2 रूट 5 है। सही है, जी सर। तो ना तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 + 2 रूट 5 का स्क्वायर है, और ना ही हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 - 2 रूट 5 का स्क्वायर है। ये दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ बीच की साइन का फर्क है। सही है, जी सर। अब मैं इसमें एक चीज लिख रहा हूं, अभी बता नहीं रहा उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता रहा। दीज आर कॉल्ड conjugate thirds of each other। क्या होता है ये नहीं बता रहा अभी, बस ये बता दिया इस तरह के दो सर्ड्स अगर होंगे तो ये एक दूसरे को कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाते हैं। एक बात, और दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ टू conjugate surds is always a rational number
अब भाई जिस तरह का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको जहन में रखते हुए बताओ, रैशनल नंबर जो होगा वो रूट वाला होगा कि बिना रूट वाला होगा? बिना रूट। बिना रूट। अब मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ट्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, और मैंने कह दिया ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ट्स हैं। कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होता है ये नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ट्स हैं। अगर ये दोनों कॉन्जुगेट सर्ट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसमें रूट होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, जो बात मैंने लिखी है। अगर मैं, यार क्या बदतमीजी हो गई, अगर मैं दो कॉन्जुगेट सर्ट्स को मल्टीप्लाई करूं तो उसमें जो है वो रैशनल अपना सॉरी उसमें जो है वो रूट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो पहला सवाल ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, आइडेंटिटी पूरी बोला करो हमेशा। अरे यार क्या हो गया इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करना। ये किसके बराबर होती है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सही है। अब मेरे पास सवाल में ए क्या है बताओ? 3। 3, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है बताओ? 2√5। ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2√5। ये बात सही है? जी सर। ए की जगह 3, बी की जगह 2√5। 2√5। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 माइनस 2√5 का स्क्वायर। अब वही वाली बात है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दूं क्या, या पहले डिस्ट्रीब्यूट करूं? तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और √5 का स्क्वायर कितना? 5। 5। तो 9 माइनस 20, और 9 माइनस 20 कितना हो गया? -11। माइनस 11। जरा देखो क्या मेरा दूसरा पॉइंट सही साबित हुआ? जी सर। जब मैंने दो कॉन्जुगेट सर्ट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो एक रैशनल नंबर आया। सही है। अब ये टॉपिक यहाँ से आगे अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, ये जो एक्सट्रीम पे मैं शो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, इफ नॉट ऑल 6 पार्ट्स तो एटलीस्ट 4 पार्ट्स तो किए हों, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, ये पार्ट्स आप लाजमी करके बैठें तो ही फिर इसके आगे की बातें जो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आएंगी। अगर आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस नहीं किए तो अब आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा। ये जरूर होगा कि अगर अभी तक कुछ भी समझ में आया है तो वो भी आप भूल जाएंगे। सही है। तो इसलिए कोशिश करें जितना कुछ अभी तक समझाया है उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो ताकि क्लियर हो जाए। जब कल मैं क्लास स्टार्ट करूं तो अगर आपके